आज मैं आपके साथ बहुत ही सस्ते सस्ते विंटर के ड्रेसेस शेयर करूंगी भावलपुर में। और मैंने भी कुछ ड्रेसेस लिए थे, उनके साथ वायरल नेकलाइन भी लिए थे। और आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ जो कि बजट फ्रेंडली होगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और आपके साथ डिफरेंट शॉप्स भी शेयर करूंगी जहां से आपको रीज़नेबल ड्रेसेस मिल जाते हैं, लेसिस मिल जाती हैं। तो सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में तो सूप पीना मस्ट है। सूप के हवाले से भी आपके साथ डिटेलिंग शेयर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुका है, सर्दियाँ जो हैं वो अपने पीक पर हैं, दिसंबर के डेज चल रहे हैं और 2025 यानी न्यू ईयर भी आने वाला है। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ भावलपुर, और वहाँ पर चलकर हम शॉपिंग करते हैं। विंटर के हवाले से बच्चों को भी छुट्टियाँ होने वाली थी दिसंबर वेकेशंस के हवाले से। तो मैंने सोचा कि बच्चों की भी कोई अगर नज़र आ जाती है अच्छी चीज़ तो वो भी ले ली जाएगी और अपनी भी विंटर की शॉपिंग की जाए। तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइट लाइट सी बारिश हो रही थी। तो बारिश में तो लॉन्ग ड्राइव पर जाने का वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल वेडिंग सीज़न भी चल रहा है। मैंने आपके साथ वेडिंग्स के हवाले से काफ़ी सारी डिटेलिंग शेयर की है, काफ़ी सारे ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर किए हैं। जिन्होंने अभी तक मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से उनको देखें। और जिनको अपने वेडिंग्स के हवाले से ड्रेसेस के लिए आइडिया चाहिए तो वहाँ पर काफ़ी सारे आइडियाज़ मौजूद हैं। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। आज मैं आपके साथ ब्रांडेड ड्रेसेस तो मैं काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुकी हूँ। लोकल मार्केट में लोकल फैब्रिक आपको दिखाऊंगी जिसमें विंटर के हवाले से स्टफ़ होगा, वूल, मरीना, लीलन, खद्दर में स्टफ़ होगा। ये आप जितने भी देख रहे हैं इनमें वूल के ड्रेसेस हैं, लीलन के ड्रेसेस हैं। और ये जो हैं कुछ ड्रेसेस सेल्फ मेड भी ड्रेसेस थे। और ये ड्रेसेस जो थे मिल रहे थे 2500 रुपीज़ में मिल रहा था एक सूट। शादी आ रही थी तो कुछ गिफ्टिंग के हवाले से कुछ ड्रेसेस लेने थे, क्योंकि शादी पर जो है वो डिफरेंट गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं ग्रूम फैमिली को भी और सिस्टर फैमिलीज़ को भी। तो यहाँ पर जो है वो हम ड्रेसेस देखने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर बहुत खूबसूरत से विंटर के फैब्रिक में ड्रेसेस थे। और ये वो ड्रेसेस थे, आप इनको जैसे मर्ज़ी धोने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ना तो इनके कलर ख़राब होते हैं और ना ही इनकी क्वालिटी में फ़र्क आता है। ये एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस नहीं हैं बल्कि सिंपल घर में पहनने वाले कैजुअल यूज़ के ड्रेसेस हैं। और ये जितना भी मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ ये पाकिस्तानी फैब्रिक के ड्रेसेस हैं जो कि डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं। और इनका फैब्रिक इंतहाई गर्म और लाइट था। एक होता है ना विंटर का फैब्रिक, जैसे खद्दर हो गया, वो काफ़ी हैवी फील होता है। इनमें करंडी के कुछ फैब्रिक थे और इनके कलर्स इतने कमाल थे ना, और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर प्रिंटिंग की गई थी। इसमें एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस नहीं थे बल्कि जस्ट प्रिंट के फैब्रिक थे। और ये जो शॉप है मैंने काफ़ी देर से जो है वो ढूंढी है, इसको ढूंढने में काफ़ी देर लग गई। तो यहाँ पर जो है वो हर किस्म के आपको फैब्रिक मिल जाता है और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस पर। यही फैब्रिक अगर आप ब्रांड से लेने जाएं तो आपको 3500 रुपीज़ में, 4500 रुपीज़ में मिलता है, बल्कि बाज़ तो इससे भी ज़्यादा है। इनमें कुछ सिल्क फैब्रिक में लिलन भी था जो कि एक न्यू फैब्रिक था। अच्छा, इनके पास प्लशी के वेलवेट के ड्रेसेस भी थे। इनके पास जो प्लशी
का फैब्रिक था वो प्रिंटेड प्लशी और प्रिंटेड वेलवेट का फैब्रिक था। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी फैब्रिक की शॉप्स थी और उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे। यहाँ पर भी लिनन के काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं और तो यहाँ पर कुछ गोल्ड की भी शॉप्स थी जहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरी के डिज़ाइंस थे और बहुत खूबसूरत और यूनिक यूनिक सी ज्वेलरी थी। जैसे कि आपको पता है कि 2025 में गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, ये मैं एक और शॉप पर आई हूँ। यहाँ पर भी बहुत ही कमाल विंटर का फैब्रिक था। इनके पास जो ड्रेसेस थे ना, प्लशी के, वेलवेट के, और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे। काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद फाइनली हम लोगों ने जो है वो दही बड़े इंजॉय कर रहे थे और साथ पीछे भी फैब्रिक की शॉप्स थी। तो यहाँ से इंजॉय करने के बाद जब हम घर गए तो यहाँ से रात को बच्चों ने इंसिस्ट किया कि उनको बाहर सूप पीने के लिए जाना है, क्योंकि सर्दियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अब हो चुकी हैं और बच्चे जो है ना वो विंटर में काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं कि उनको कुछ सूप जैसी चीज़ें जो हैं वो दी जाएं। तो हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। रात का टाइम था और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो सूप बन के आ चुका था। बहुत ही टेस्टी सूप था। सूप के जो है वो हमने ऑर्डर किया था। बहुत हैवी नहीं खाना चाह रहे थे क्योंकि रात के जो टाइम होता है ना उसमें कुछ लाइट सा ही अच्छा लगता है। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बहुत ही यहाँ मज़े का इनका पिज़्ज़ा। अब सर्दियाँ जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं और एकदम से ही मज़ीद और भी ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएँगी। अच्छा, ये मैंने खदर का फैब्रिक लिया था। इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था, ऑल ओवर प्रिंट था और इसका जो खदर में, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर फैब्रिक लेना हो तो इसमें हमेशा लाइट कलर लीजिएगा क्योंकि डार्क कलर बहुत जल्दी खदर के जो हैं वो फेड हो जाते हैं। अच्छा, इसका बहुत ही खूबसूरत ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक था और इसके ऊपर जो है मैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग करने वाली थी और ये खदर का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतर था। अच्छा, ये मुझे खादी ब्रांड का मिल गया था। अच्छा, इसके ऊपर जो मुझे डिज़ाइनिंग समझ आ रही थी ना तो मैं यही सोच रही थी कि इसके साथ कोई मैरून कलर का नेकलाइन ले लिया जाए और साथ जो है वो क्रेशिया लेस ले ली जाए क्योंकि ये कैजुअल यूज़ का है, फिर बाद में इसको डेली यूज़ में भी यूज़ करना है। तो ये नेक मैंने लिया था जो कि बहुत वायरल नेकलाइन है। तो मैं इस विंटर के ड्रेस पर इसको डिज़ाइन करने वाली हूँ। पहले जो नेकलाइन आए थे वो थोड़ा सिंपल थे, उनके ऊपर सितारों का वर्क नहीं था, बट इसके ऊपर सितारों का वर्क था और ये मैं टेलर के पास भेजूँगी। साथ इसको कह दूँगी कि क्रोशिया लेस लेनी है और क्रोशिया लेस थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में मैं लेने वाली हूँ। तो ये ड्रेस जो है मेरा बहुत मज़े का बनने वाला है और इसकी जो डिटेलिंग होगी ना वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इस तरह के नेकलाइन मोटिव्स आपको लेसिस वाली शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ये नेकलाइन जो है मैंने 300 रुपीज़ में लिया था भावलपुर की लोकल मार्केट से। अगर मैं किसी ब्रांड की शॉप से लेती तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव मिलता। इसके साथ जो मैं फैब्रिक दिया गया था ना प्लेन ऑफ वाइट कलर में दिया गया था। इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट सिलवानी थी। स्ट्रेट पैंट जो है वो थोड़ा सा आपको एक डिसेंट और स्मार्ट लुक देती है। चाहूँ तो मैं इसके साथ ट्राउज़र भी बनाया जा सकता है, क्रश फैब्रिक में इसको करवा कर जो है वो भी ट्राउज़र बनवाया जा सकता है, बट मैं थोड़ा सा सिंपल चाह रही हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट पैंट होगी, सिगरेट पैंट नहीं सिलवाऊंगी। अच्छा, ये भी एक फैंसी ड्रेस था और ये एक केतान सिल्क टाइप एक कपड़ा था जो कि फैंसी ड्रेस था। इसके ऊपर सितारों का और कामदानी का वर्क किया गया था। ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी सिस्टर के इन लॉज की तरफ से। मैं जब फर्स्ट डे उनके घर
गई थी नाश्ता वगैरह लेकर, तो उनकी सास ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो काम किया गया था। ये फैब्रिक ना थोड़ा सा शाइनिंग सा था, और सिल्क टाइप और ऑर्गेन्जा टाइप इस टाइप का फैब्रिक था। तो इस ड्रेस को भी मैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन करूँगी। इसको जो है वो लॉन्ग शर्ट का स्टाइल दूँगी, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग जो है वो एक डिज़ाइनर स्टाइल में करूँगी, और एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करूँगी। इसकी डिटेलिंग लाजमी देखिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ एक सिंपल ड्रेस को किस तरह से एक डिज़ाइनर ड्रेस में रिक्रिएट करती हूँ। तो इसकी जो फ्रंट था ना वो हैवी एम्बेलिश था, इसके ऊपर सितारों का और कामदानी का वर्क था। बाजू जो थी उनके ऊपर स्प्रे किया हुआ था, छोटे छोटे से फ्लावर्स थे। साइड पर जो बैक साइड थी वो बिल्कुल प्लेन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था। इसका दुपट्टा भी, उसमें भी स्प्रे यानी फ्लावर्स की बूटी थी, और कुछ बड़े ज्योमेट्रिकल स्टाइल में भी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो एक कलर में नहीं की गई थी, बल्कि गोल्डन, सिल्वर और कॉपर के टच के साथ इसको की गई थी। और ये फैब्रिक ना बहुत मज़े का था। और इसके साथ जो मैं सोच रही हूँ कि ट्राउज़र बनवाया जाए, वो क्रश फैब्रिक में बनवाया जाए। अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया है मेरे ड्रेसेस के हवाले से कोई डिज़ाइनिंग का, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये दोनों ड्रेसेस जो हैं वो मैं दर्जी के पास भेज दूँगी, और दर्जी को स्टिच करने के लिए दे दूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि आगे मिलाद भी आने वाले हैं, तो मिलाद पर इस तरह के जो ड्रेसेस हैं फैंसी और कुछ कैजुअल ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसका दुपट्टे की भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाऊँगी, लेसेस वगैरह का यूज़। अच्छा, इसकी डिटेलिंग मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट का लुक है। इसके ऊपर सारा सितारों का और कामदानी का काम किया गया है, और ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है ना ड्रेसेस को बहुत खूबसूरत बना देती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।